Hello children, very important topic for 3 or 4 mark question for class 12th student studying economics. पहला कि LPG से 1991 कि एग्रीकल्चर सेक्टर को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने नेग्लेक्ट किया था, विच इज़ द प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, बिना प्राइमरी सेक्टर के ग्रोथ के ना इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर सकता है, ना ही आपका सर्विस सेक्टर ग्रो कर सकता है. तो ऐसे सेक्टर को, एग्रीकल्चर को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ भी अच्छी उसमें चेंजेस नहीं किए गए थे, तो उसको नेग्लेक्ट किया गया था. इस पर एक 3 और 4 मार्क क्वेश्चन या फिर किसी भी फॉर्म में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है. उसके 4 पॉइंट आपको लिखने हैं ये प्रूव करने के लिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नेग्लेक्टेड बाय द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज़ द प्राइमरी सेक्टर, राइट, बेस फॉर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर. पहला, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ देने पर, रोड बनवाने पर, वो रिड्यूस हो गया था, राइट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो ही नहीं सकती. दूसरा आपका पॉइंट है टू प्रूव इट कि रिडक्शन ऑफ सब्सिडीज़ आपकी रिमूव कर दी थी. अब सब्सिडीज़ रिमूव हो गई तो इनपुट के प्राइस बढ़ गए. इनपुट के प्राइस बच्चों बढ़ गए तो जो फार्मर्स खरीदते थे, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे बिकॉज ऑफ सब्सिडीज़ ओनली, वो नहीं यूज़ कर पाए और उनका आउटपुट कम हो गया, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया. थर्ड आपका पॉइंट है लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़. इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को आपका कम कर दिया था, हटा दिया था, जिससे बाहर से सस्ती और अच्छी एग्रीकल्चर गुड्स हमारे इंडिया के मार्केट में आने लगी थी और हमारा डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी थी. नेक्स्ट है आपका शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप. फोर्थ पॉइंट, जो कैश क्रॉप की तरफ हमारे फार्मर्स शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण फूड क्रॉप्स नहीं उगाते थे और फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ गया था. ये आपके 4 पॉइंट्स हैं विच शोज दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर. थैंक यू.